जनवरी के आखिर में भी इलेक्शन होने का यकीन नहीं। इंतखाबात ऐसे होने चाहिए जिनमें सबको मौका मिले। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने पर ही नया सदर मुंतखब होगा, उस वक्त तक ओहदा नहीं छोड़ूंगा, आरिफ अलवी ने साफ बता दिया। इंटरव्यू में सदर मुमलिकत बोले, जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं, ये वजीर आजम हाउस से आया था। बतौर सदर 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। अब ये कहता हूँ आगे जाने का रास्ता भी खुलना चाहिए। मैं भी कोई वजीर होता तो आज जेल में होता। नवाज शरीफ ने सबको साथ लेकर चलने का कहा, लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया। नून लीग को यही बयानिया लेकर चलना चाहिए। हिफाजती जमानत में 2 रोज़ा तौसीक़ ख़त्म होने पर नवाज शरीफ आज दोबारा पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़ी और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुताल्लिक़ दलाइल तलब कर रखे हैं। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का मामला, फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने जारी किया। लीग कायद रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत भी ली। 74 साला रहनुमा मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील का मौक़िफ़। डॉक्टर अदनान ने भी दस्तावेज़ात जमा करवाईं। समा महकमा दाखिला पंजाब की समरी और कमेटी के मीटिंग मिनट सामने ले आया। कौमी इदारों की किरदार कुशी का घिनौना खेल। PTI हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पर आवाम के 87 करोड़ रुपए उड़ा दिए। 800 अकाउंट्स की तहकीकात के दौरान होशरुबा इंकशाफात। अस्करी तनसीबात पर हमलों के लिए बाकायदा जहन साजी की गई। पार्टी क़यादत की तशहीर और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में बयानिया फैलाया गया। बोगस टीमों को मुल्क के खजाने से तनख्वाहों की अदायगी और फॉलोअर्स बढ़ाने का भांडा भी फूट गया। चेयरमैन PTI ने KPK के अंदर ये साजिश तैयार की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, चीफ मिनिस्टर, वज़रा, जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं गिरफ्तार करके रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। रहबर ने रहजन बनकर कौमी खजाना लूटा। PTI चेयरमैन ने सियासत के नाम पर मुल्क से खिलवाड़ किया। लालच देकर नौजवानों की जहन साजी की गई। ताने बाने बनी गाला और जमान पार्क से मिलते हैं। फिरदौस आशिक अवान का जिम्मेदारों की गिरफ्तारी और रकम की वसूली का मुतालबा। अता तारड़ की भी तनकीद। लीगी रहनुमा बोले, जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाना कौमी फरीज़ा है। सियासत में रियासती इदारों के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की मुनज़्ज़ा हसन से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में ख़वातीन के लिए शोबा कायम। मुनज़्ज़ा हसन की निगरानी में पार्टी सरगर्मियों का आगाज़। इश्तियाल अंगेज़ी का मुकदमा। PTI के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली सलीमुर रहमान इहाता अदालत से गिरफ्तार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हंगामा राई केस में मुराद सईद, शिबली फराज, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर समेत कई रहनुमाओं के दायमी वारंट जारी। वज़ारत दाखिला ने जुल्फ़ी बुखारी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। FIA को इंटरपोल फ्रांस से राब्ते की हिदायत। 9 मई को मुल्क की बुनियादों पर हमला किया गया। PTI चेयरमैन का सियासी सफ़र आगे नहीं चलेगा। सरबराह तहरीक इंसाफ इंतखाबात में नाअहल और जेल में कैद होंगे। PTI के पास अब कोई लीडरशिप है ही नहीं। हाशिम डोगर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। क़यामत का 20वां रोज़। गज़ा में मौत का रक़्स जारी। इसराइली जारियत ने 24 घंटे में मज़ीद 756 मासूम जाने ले लीं। शुहदा की मजमूई तादाद 6546 तक जा पहुँची। मुसलसल मुहासरे के 22 फ्यूल ख़त्म। 35 में से 12 अस्पताल बंद। हज़ारों मरीजों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। अस्पतालों को ईंधन मिलेगा ना ही अद्वियात। बम भी गिरते रहेंगे। सेहूनी रियासत की सफाकियत बरकरार। इसराइली तैयारों की बमबारी। गज़ा में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ वाहिल अल दहदो की अहलिया, बेटा और बेटी शहीद। खबर उस वक्त मिली जब वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे थे। साथियों ने दिलासा दिया। रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर वायरल।
हमास दहशतगर्द नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। मगरिब इसराइल का मखरूज हो सकता है, तुर्किया नहीं। ज़रूरत पड़ी तो सियासी और सिफारती महाज के साथ साथ अस्करी तौर पर भी सामने आने से गुरेज नहीं किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का दो टोक ऐलान। अमरीका मुजरिमों का साथ दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई की तनकीद। उर्दन की मलिका रानिया भी बरस पड़ी, कहा इसराइल पर हमला हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी। 2 हफ्ते से गजा में कत्लेआम पर सभी खामोश हैं। इसराइली जारियत का सामना करते अवाम से यकजहती का इजहार। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद। गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी की गजा कॉन्फ्रेंस, उलमा व मशाइख की शिरकत। निहत्ते अवाम पर जुल्म पूरी दुनिया के सामने है। शुहदा को कफन तक दस्तयाब नहीं। जारियत ख़त्म ना हुई तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। सिराजुल हक का खिताब। इक़्तिसादी जायज़ा, निगरान हुकूमत का कड़ा इम्तिहान। IMF का मिशन 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगा। जुलाई से सितंबर तक की मौशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। कामयाबी की सूरत में ही पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। PSO और PIA तनाज़ा, हुकूमत मैदान में आ गई। बेल आउट पैकेज पर काम शुरू। कौमी एयरलाइंस को बैंकों से 7.5 अरब रुपए दिलवाने की कोशिश। पाकिस्तान स्टेट ऑयल को 13 करोड़ 50 लाख की अदायगी। 8 इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए फ्यूल तलब। कराची के इलाके शादमान टाउन में बैंक डकैती। डाकू 87 लाख रुपए लूट कर फरार। जाते हुए गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। बैंक में सिक्योरिटी SOPs पर अमल नहीं हो रहा था। गार्ड ने भी कोई ख़ास मुज़ाहमत नहीं की। SP SIU की मीडिया टॉक। गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला। सच्चल में बंगला लूटने वाला डाकू मारा गया। लूटमार के बाद अय्याशी। कराची के डाकू पैसे उड़ाकर वीडियो भी बनाने लगे। 2 रोज कबल साइड सुपर हाईवे पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 4 लुटेरों की टिकटॉक सामने आ गई। कराची के इलाके शादमान टाउन में बैंक डकैती। डाकू 87 लाख रुपए लूट कर फरार। जाते हुए गार्ड का असलहा भी साथ ले गए। बैंक में सिक्योरिटी SOPs पर अमल नहीं हो रहा था। गार्ड ने भी कोई ख़ास मुज़ाहमत नहीं की। SP SIU की मीडिया टॉक। गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला। सच्चल में बंगला लूटने वाला डाकू मारा गया। लूटमार के बाद अय्याशी। कराची के डाकू पैसे उड़ाकर वीडियो भी बनाने लगे। 2 रोज कबल साइड सुपर हाईवे पुलिस के हाथों गिरफ्तार। 4 लुटेरों की टिकटॉक सामने आ गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फतह। नीदरलैंड्स को 309 रन से हराया। मैक्सवेल की 40 गेंदों पर वर्ल्ड कप हिस्ट्री की तेज तरीन सेंचुरी। 400 रन के हदफ का ताक़ुब करती डच टीम 90 रन पर ही ढेर। टोटल 5 मैच, मुसलसल 3 में शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर 5वां नंबर। मेगा इवेंट में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद शाहीनों का नया इम्तिहान। जुमे को जनूबी अफ्रीका से टाकरा। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद जिंदा रखने के लिए प्रोटियस को हराना जरूरी।